प्रश्नावली 8.3 बनाने से पहले ये सूत्र को जान लेना जरूरी है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी फार्मूला पर सारा सवाल बना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा इसमें है 72, तो sin 18 बाय cos 90 में कितना माइनस करेंगे 72 बचेगा। मीन्स 90 में कितना घटाएंगे जो कि 72 बचेगा, 72 बचेगा। तो 90 में 18 माइनस करते हैं तो 72 बचता है। इसलिए देखिए sin 18 बाय cos 90 माइनस 18 इज इक्वल टू sin 18 तो ऊपर में दिया हुआ ही है और हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ थीटा के ऊपर 18 है तो यहाँ पर लिखेंगे sin 18 कैंसिल हो गया और इस प्रकार इसका आंसर 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। इसमें सबसे बड़ा कौन है 64 है, तो 64 को तोड़ते हैं, ऊपर वाला ज्यों का क्यों उतार देते हैं। tan 26 बाय cot 90 में कितना माइनस करेंगे कि 64 बचेगा। 90 में 26 माइनस करते हैं तो 64 बचता है। तो लिखते हैं tan 26 डिग्री बाय cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और थीटा के जगह पर यहाँ 26 है, tan 26 ये कैंसिल हो गया और इस प्रकार इसका आंसर 1 हो। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। हम देखते हैं इसमें बड़ा ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा है 48, तो 48 को तोड़ते हैं। cos 90 माइनस थीटा, 90 में कितना माइनस करेंगे कि 48 बचेगा। तो 90 में 42 माइनस करते हैं, 90 में 42 घटाते तो 48 बचता है। इसलिए cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 और हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। तो थीटा के ऊपर यहां पर दिया हुआ है 42, तो ये हो जाएगा sin 42 माइनस sin 42। 42 कैंसिल हो गया और बचा यहां पर क्या 0, ये आंसर हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसमें ज्यादा बड़ा कौन है, बड़ा है 59, इसलिए 59 को तोड़ते हैं। cosec 31 को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, माइनस sec 90 में कितना माइनस करेंगे कि 59 बचेगा। तो 90 में 31 माइनस करते हैं, यहां लिखते हैं इसको cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cosec थीटा। जैसा कि पहले बताया है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। यहाँ sec 90 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर 31 है, तो ये हो जाएगा cosec 31। इस प्रकार इसका ये कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार इसका आंसर 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं, LHS में इसको लिख दिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो इसमें देखते हैं कि 48 और 42 दोनों मिलकर 90 होता है, इसलिए दोनों को एक जगह लिखते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री दोनों मिलकर 90 होता है, इसलिए दोनों को 23 और 67 मिलकर 90 होता है, इसलिए इस दोनों को एक जगह लिखेंगे। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहां पर देखना दोनों में कौन सा बड़ा है, 48 बड़ा है, इसलिए 48 को तोड़ते हैं। tan 90 में कितना माइनस करेंगे कि 48 बचेगा। तो 90 में 42 माइनस करते हैं तो 48 बचता है, इंटू tan 42 डिग्री। उसके बाद यहां पर 67 को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। tan 23 डिग्री इंटू tan
90 में कितना माइनस करेंगे कि 67 बचेगा। 90 में कितना माइनस करेंगे कि 67 बचेगा। तो 90 में माइनस करना है 23। इस प्रकार हम लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मानते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पर 42 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 43 डिग्री। अब हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर थीटा की जगह पर 42 है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इस दोनों के जगह पर हम लिखते हैं 1 और इस दोनों के जगह पर भी लिखते हैं 1, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 इंटू 1 1, ये आरएचएस प्रूव हो गया। क्वेश्चन 2 का 2 एलएचएस लेते हैं इसको। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 58 डिग्री, जीरो प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है, बड़ा को हम ब्रेक करते हैं। इसमें बड़ा कौन है, ये 52 है, सॉरी बड़ा है इसमें 52, तो 52 को ब्रेक करते हैं। तो लिखते हैं cos 38 इंटू cos 90 में कितना माइनस करेंगे 52 बचेगा। 90 में 38 माइनस करते हैं तो 52 बचता है, माइनस sin 38 इंटू sin 90 में कितना माइनस करते हैं 52 बचता है। sin 90 में 38 माइनस करते हैं तो ये 52 बचता है। तो लिखते हैं cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। sin थीटा के जगह पर यहां पर है 38 लिखते हैं, माइनस sin 38 और sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 38। हम देखते हैं दोनों जगह बराबर, sin 38 cos 38, sin 38 cos 38 दोनों जगह बराबर है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल होगा तो ये आंसर हो गया 0। ये तो आरएचएस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन है, इसमें दिया हुआ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां लिखा हुआ है 2a एक न्यून कोण है, तो यहां पर ये बता रहा है कि 2a को ही तोड़ना है, 2a को ही तोड़ना है। तो यहां पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर थीटा के जगह पर 2a है, इसको cot के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब हम कंपेयर करते हैं, यहां भी cot है, यहां भी cot है, यहां थीटा की जगह पर केवल मान बदला हुआ है। तो cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है, दोनों को कंपेयर करते हैं। देयरफॉर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18। अब a को बराबर किस पर लाते हैं, यहां पर है दिया हुआ 2a में माइनस का साइन है, 2a में माइनस का साइन है, तो माइनस 2a और a को इधर लाते हैं, a को जब इधर लाते हैं तो यहां पर साइन है, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इस पार लाते हैं 90 को, यहां पर 18 में माइनस का साइन है, 90 को इस पार जैसे लाते हैं यहां प्लस का साइन है, जैसे इस पार लाते हैं तो ये माइनस हो जाता है। हम लिखते हैं माइनस 2a और a का मतलब यहां 1 छुपा हुआ, a और 1 और 2, 1 और 2 मिलकर 3 होता है, 3 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। यहां दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए a इज इक्वल टू 108/3। 3 से घटाते हैं, 3 तिया 9 बचा 1 पर 18, 3 छक्के 18, इसलिए a इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो जो गिवन है इसको पहले लिखते हैं। गिवन है tan A इज इक्वल टू cot B। तो यहाँ A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री है, मीन्स A भी एक्यूट एंगल है और B भी एक्यूट एंगल है, मीन्स A और B दोनों ही न्यून कोण है। जब दोनों न्यून कोण है तो दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, या तो tan A को ब्रेक कर सकते हैं या तो cot B को ब्रेक कर सकते हैं। तो tan A इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखते हैं cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर cot B है, थीटा के ऊपर B लिखते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस B। अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते तो A के जगह पर क्या हो जाएगा, therefore A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B। इस B को बराबर किस पार लाते हैं, दिस इंप्लाइज A, इस पार में माइनस का चिन्ह बराबर किस पार आएगा, प्लस हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है तो A का मान क्या है, गिवन जो है इसको लिख लेते हैं। गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री, इसको लिख लेते हैं। यहां पर दिया 4a न्यून कोण है, इसका मतलब 4a वाले को ही तोड़ना है। तो यहां sec 4a, sec थीटा का फॉर्मूला होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। इस स्थिति में देखते हैं, इसको cosec में बदलना है, ये cosec हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 4a इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। हम cosec कंपेयर करते हैं दोनों में, यहां भी cosec है यहां भी cosec, कंपेयर करते हैं, इसलिए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। अब A को बराबर किस पार लाते हैं और 90 को इस पार ले जाते हैं। हम देखते हैं यहां पर है माइनस 4a, यहां पर A में प्लस का साइन है, बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस A इज इक्वल टू माइनस 20 है, 90 को बराबर किस पार ले जा रहे हो, 90 में प्लस का साइन है, इस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यहां पर माइनस 4a है, यहाँ A है, A का मतलब यहाँ 1a, 1 और 4 मिलकर 5a होता है, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू 110 बाय 5, मीन्स ये 22 बार में कटता है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 100 डिग्री। हम देख रहे हैं कि साइन के साथ B प्लस C है, इसलिए B प्लस C को एक तरफ रखते हैं, बाकी बात A को उधर भगा देते हैं। तो जैसे A को उधर लाते हैं, यहाँ 180 डिग्री माइनस A में प्लस का साइन है, जैसे इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब देखते हैं दोनों में B प्लस C बाई 2 है, यहाँ B प्लस C है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A बाई 2। दिस इंप्लाइज B प्लस C बाई 2 अलग अलग कर देते हैं, 180 डिग्री बाई 2 माइनस A बाई 2, तो 180 डिग्री बाई 2 करते तो 90 में करता है, इसलिए B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें साइन लगा, B प्लस C बाई 2 के पहले साइन लगा है, इसलिए दोनों तरफ साइन लगाते हैं। जब दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो हो जाएगा B साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, इसलिए ये हो गया cos थीटा के जगह पर A बाई 2, cos A बाई 2। इस प्रकार साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। 67 और 75 को
दोनों को तोड़ना, क्योंकि 0 से 45 डिग्री के बीच में करना। तो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, तो दोनों को तोड़ते हैं। तो साइन 90 में कितना माइनस करेंगे कि 67 बचेगा, तो 90 में 23 माइनस करते हैं, प्लस कॉस 90 में कितना माइनस करते हैं जो कि 75 होता है, तो 90 में 15 माइनस करते हैं। तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन 15 डिग्री। इस प्रकार ये 0 और 45 डिग्री के बीच में ये एंगल होगी, तो ये आंसर होगा।